Good morning students. Today's our topic is job application. सबसे पहले हम जॉब एप्लीकेशन की फॉर्मेट देखेंगे। जब भी हमें किसी इंस्टीट्यूट में जॉब के लिए अप्लाई करनी होती है तो हमें उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी होती है, तो हम उसकी फॉर्मेट देखेंगे। जैसे हमने ऑफिशियल और बिजनेस लेटर में देखा था, एज इट इज़ सेम कुछ पॉइंट्स वैसे ही हमें इसमें भी लिखने होते हैं। फर्स्ट, सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले जो भी अप्लाई कर रहा है या जिसे भी जॉब की नीड है वो अपना एड्रेस लिखेगा। फिर जिस दिन एप्लीकेशन लिखी जा रही है उस दिन की डेट। फिर डेजिग्नेशन, एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट, जिसे हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस अधिकारी का पद और उसका एड्रेस। उसके बाद में सब्जेक्ट, जिस विषय पर हम ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करनी है उसका नाम। फिर सैल्यूटेशन और मैसेज, जैसा हमने बिजनेस और ऑफिशियल लेटर में लिखा था सेम वैसा ही है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन में हमें ध्यान रखना है कि हमें, जैसे हमने थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली प्रिंसिपल को लिखा था और बिजनेस में हमने फेथफुली लिखा था, सेम वही फेथफुली यहाँ पर भी हमें लिखना है। फिर सेंडर्स नेम, तो फॉर्मेट आपको याद आ गया होगा, हमने ऑफिशियल और बिजनेस लेटर में जैसा लिखा था वैसा ही है। इसके बाद हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें हमें एनक्लोजर मेंशन ज़रूर करना है, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन में हमें सीवी, बायोडेटा या फिर रिज्यूम देना होता है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उस बेस पे। तो क्वेश्चन में अगर सीवी पूछी गई है तो हमें एनक्लोजर में सीवी मेंशन करनी है, बायोडेटा पूछा है तो हमें बायोडेटा मेंशन करना है। और पोस्टस्क्रिप्ट, अगर हम मैसेज में कुछ भूल गए हैं तो वही हमें पोस्टस्क्रिप्ट में यहाँ लिखना होता है। अब सीवी या रिज्यूम, क्वेश्चन में अगर सीवी या रिज्यूम आया है तो हमें ध्यान रखना है सीवी बनाते समय हमें कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं और रिज्यूम बनाते समय हमें कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। वैसे अगर आप कोई टॉपिक भूल जाते हैं तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेसेसरी जो है, नीडफुल जो है, वो टॉपिक आपका होना वहाँ बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका नेम, आपका एड्रेस, आपकी डीओबी, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जॉब एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सैलरी और रेफरेंस, ये होना बहुत ज़रूरी है। एंड अदर्स, आप अगर एक्टिविटीज़ और कुछ देना चाहते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं, पर ये चीज़ें तो इसमें होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सीवी हो, चाहे रिज्यूम हो, चाहे वो बायोडेटा हो। अब नेम, अपना नाम लिखना है। एड्रेस, अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। डीओबी, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। मैरिटल स्टेटस, आपकी वैवाहिक स्थिति लिखनी है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ये आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जॉब एक्सपीरियंस, जितना आपको एक्सपीरियंस है वो मेंशन करना है। एक्सपेक्टेड सैलरी, कितनी सैलरी आपको चाहिए। और रेफरेंसेस, किसी भी व्यक्ति का रेफरेंस देना है यहाँ पर जो कि वहाँ पर ही किसी अच्छी पोस्ट पर अभी भी वर्क कर रहा है, सर्विस दे रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप फादर्स नेम, सेक्स, नेशनलिटी, परमानेंट एड्रेस, अपनी हॉबीज़, एक्सपीरियंस भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे जॉब एप्लीकेशन का। अब जॉब एप्लीकेशन का एक एग्ज़ाम्पल है, पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे एडवर्टाइजमेंट बेस पे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एडवर्टाइजमेंट जो हमने पोर्शन देखा था सेम एज इट इज़ एडवर्टाइजमेंट बना हुआ आएगा, और उसे पढ़कर उसमें जो डिटेल्स दी गई है, उसमें जो डिटेल मेंशन की गई है, उस बेस पे आपको एक अप्लाई करनी है जिस भी पोस्ट की होगी, जिस भी जॉब के लिए होगी। तो राइट एन एप्लीकेशन इन रिप्लाई द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, ये जो एडवर्टाइजमेंट है इस बेस पर हमें क्या करना है, एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी क्लियर हो रहा है हमारा। वैकेंट पोस्ट, अगर कोई फर्म के पास वैकेंट होती है पोस्ट तो किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट बनाया जाता है हमने देखा था, एक बार हम फिर देखते हैं। वॉक इन इंटरव्यू है, किस डेट को है, 25 जून 2020। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर 7, अब 7 पोस्ट पीजी टीचर्स चाहिए और
अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो अब सब्जेक्ट्स मेंशन कर दिया, तो मतलब इस सब्जेक्ट के जो भी टीचर्स होंगे वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, पीजी है ना, तो इसलिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी एंड इंग्लिश, इन 7 सब्जेक्ट्स के टीचर रिक्वायर हैं। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन द कंसर्निंग सब्जेक्ट। अब ये जो ऊपर जो सब्जेक्ट दे रखे हैं उसमें एमए चाहिए, पीजी चाहिए। पे स्केल अकॉर्डिंग टू सीबीएसई नॉर्म्स, सीबीएसई में जिस प्रकार से पेमेंट दी जाती है बस उसी तरीके से पेमेंट दी जाएगी। विलिंगली मतलब जो भी इच्छुक हैं, जो भी पीजी स्टूडेंट हैं जिनके पास ये क्वालिफ़िकेशन है वो क्या करेंगे, सेंड एप्लीकेशन विद सीवी। अब यहाँ पे सीवी देनी है आपको विद कॉन्टैक्ट नंबर, अपना नंबर के साथ। टू, अब किसको भेजनी है, मिस्टर महेश कुमार, सेक्रेटरी, श्याम, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीलवाड़ा, या फिर वो कॉल करके और डिटेल्स ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने एडवर्टाइजमेंट में देखा था ज़रूरी चीज़ मेंशन करनी होती है, और जहाँ तक होता है हमें नेसेसरी वर्ड्स ही यूज़फुल हमें लिखने होते हैं। तो अब वही हमारा फॉर्मेट, सबसे पहले हमारा एड्रेस, उसके बाद डेट। अब देखिए स्कूल में रिक्वायर है और इंटरव्यू 25 जून को है, इट मीन्स पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म लिखना पड़ेगा हमें, तो हमें डेट उसी के अकॉर्डिंग मेंशन करनी होगी। तो हमने 10 जून लिख दिया। उसके बाद रेसिपेंट का एड्रेस आ गया डेजिग्नेशन के साथ, तो डेजिग्नेशन सेक्रेटरी, प्रिंसिपल जो भी हैं उनको, उन स्कूल में तो यही होते हैं, उन्हीं के पर डेजिग्नेशन लिखा हमने। फिर स्कूल का नाम दिया हुआ है, हमने वो मेंशन कर दिया। सब्जेक्ट जिसके लिए हम ये लिख रहे हैं, तो जिस पोस्ट के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पोस्ट 7 पोस्ट है, किसी भी पोस्ट को हम मेंशन कर सकते हैं। और फिर हमने सैल्यूटेशन दिया, रिस्पेक्टेड सर। अब ये मैसेज जो है, इस मैसेज को चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आए, आप इसी तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हैं, केवल कुछ ही चीज़ें यहाँ पर चेंज की जाती है। तो दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका ऑन। अब देखिए 25 को इंटरव्यू है, इट मीन्स पहले ही एडवर्टाइजमेंट दिया गया होगा, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग हमने 31 मई 2020 डेट मेंशन की है। अब देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जॉब एप्लीकेशन जब लिखेंगे न्यूज़पेपर का नाम आप चेंज कर सकते हैं, डेट का नाम आप चेंज करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, एंड पोस्ट का नाम आप चेंज करेंगे। बाकी आप सब में इसी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। फिर है आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई बीएड विद 70% मार्क्स बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। अब ये लाइन चाहे किसी भी सब्जेक्ट के लिए लिखो, आप लिख सकते हैं, इसमें मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है। न्यूज़पेपर का नाम, डेट एंड पोस्ट, केवल ये 3 चीज़ ही हमें चेंज करनी होती है। बाकी एज इट इज़ हम पैराग्राफ जो है, मैसेज जो है, ऐसे का ऐसे लिख सकते हैं। आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस, अब टीचिंग एक्सपीरियंस भी है एट ए रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर, जहाँ पर भी है रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर लिख सकते हैं, रेप्यूटेड स्कूल, कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल आप लिख सकते हैं। उसके बाद आई कैन एश्योर यू ऑफ माई बेस्ट सर्विस। अब आप उनको आश्वासन दे रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। इफ़ आई एम ऑफेंड द सेड पोस्ट। अब जो कही गई पोस्ट है मीन्स इंग्लिश की, उसके लिए अगर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाता है, तो आप बहुत अच्छी सेवाएं देने के लिए उनको आश्वासन दे रहे हैं। वही फेथफुली, ओबीडियंटली ओनली प्रिंसिपल वाले में लिखना है। आकांक्षा एनक्लोज्ड, देखिए अब इसमें एनक्लोज्ड मेंशन, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में क्या है, सीवी आपको देनी है साथ में, इसलिए एनक्लोजर यहाँ लगाना ज़रूरी है, सीवी। अब सीवी में हमें पता है इम्पॉर्टेंट जो है उनको तो लिखना ही लिखना है, पर अगर आप चाहें तो 2-3 उसमें बात और मेंशन आप कर सकते हैं। नेम हो गया आपका, एड्रेस हो गया आपका, डीओबी हो गया आपका, नेशनलिटी हो गई, मैरिटल स्टेटस हो गया, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें एमए मांगा था, आपने एमए इंग्लिश बीएड विद परसेंटेज लिख दी। अब एमए के ये परसेंटेज हो गए एंड बीएड के ये परसेंटेज हो गए। एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस कहाँ का है, कितने का है, वो लिखना है। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो अपनी डीओबी लिखेंगे उससे क्या करना है, आपको यहाँ पर मैच हो जाना चाहिए।
जैसे एम ए इंग्लिश आप कोई यहाँ पे ईयर्स लिख रहे हैं तो आपको इस DOB के अकॉर्डिंग डेट मेंशन करनी है। यहाँ पर आपने एक ही लिखा तो भी चल गया। यहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर आप 10th तक की अपनी क्वालिफ़िकेशन लिख रहे हैं तो आपको उल्टा करना है। सबसे पहले MA लिखेंगे या MSc लिखेंगे या MCOM लिखेंगे, जो भी फैकल्टी में आप हैं। उसके बाद BA BCom, तो मतलब पहले हमें क्या करना है, पहले हमें अपने प्रेजेंट की जो सबसे लास्ट की जो हमारी क्वालिफ़िकेशन है उससे हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमने एक को ही मेंशन किया है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम 10th तक की सारी क्वालिफ़िकेशन लिख रहे हैं तो हमें उसे डिक्रीज़ में लिखना होगा। एक्सपीरियंस हमने लिखा। रेफरेंस देखिए, मिस्टर व्यास, डायरेक्टर व्यास कोचिंग सेंटर कोटा, मतलब वहाँ के कोई भी रेप्यूटेड पोस्ट पे जो जॉब कर रहे हैं उनकी हम रेफरेंस दे सकते हैं। इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, कॉन्टैक्ट आपका एड्रेस, और अब इसके साथ आप क्या कर रहे हैं, आप और भी आपके डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं फ़ोटोकॉपी, तो आपको यहाँ पर भी एनक्लोज लिखना होगा। यहाँ पे तो आपने CV एनक्लोज की इसके साथ, इसलिए आपने CV लिखी। अब इसके साथ आप ये एनक्लोज लगा रहे हैं अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट, तो आप यहाँ पर इसको मेंशन करेंगे। तो हमने क्या लिखा, अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्लास 10th 12th BA MA BEd। अगर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमास हैं आप उसकी भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।